नमस्कार दोस्तों, शेयर मार्केट के बारे में बात करते हैं। निवेश इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करेंगे टाटा स्टील लिमिटेड के बारे में। जो निवेशकों ने निवेश किया, इन्वेस्टमेंट किया है, अपने पोर्टफोलियो में शेयर को रखा है, तो स्टॉक में एक तेज़ी रही है टाटा स्टील में। स्टॉक प्राइस 209 के आसपास है, जबकि बाजार में काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिला है। ऊपरी लेवल से बाजार फिसला भी है, बट टाटा स्टील में एक तेज़ी रही है। मेटल सेक्टर की कंपनी है और टाटा ग्रुप की ये कंपनी है। तो आगे की बात करेंगे, इसके फाइनेंशियल नंबर को देखकर बात करेंगे। साथ में कंपनी ने डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया था, तो डिविडेंड मिलेगा निवेशकों को। जो निवेशक इसमें ट्रेड करते हैं, रिकॉर्ड डेट के अनुसार ही डिविडेंड मिलता है। ये दो अपडेट्स के बारे में मैं आगे बात करूंगा और साथ में शेयर प्राइस का जो ट्रेंड रहेगा उसी के अनुसार बात करूंगा। तो टाटा स्टील लिमिटेड की बात कर रहे हैं तो पिछले एक साल का रिटर्न 33% का है और इसका जो लो था 149 रुपये 80 पैसे का था। हाई बनाया 224 रुपये 40 पैसा, तो अभी 209 में है, तो टॉप में ही है स्टॉक। और जो निवेशकों ने लॉन्ग टर्म से अपने पोर्टफोलियो में शेयर को रखा तो काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है टाटा स्टील ने भी। आगे की बात करते हैं तो देखिए अपडेट्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले कंपनी ने 4 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर के हिसाब से डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया है। इसका जो रिकॉर्ड डेट रहेगा 12 जून 2026 रहेगा और डिविडेंड का जो पेमेंट होगा 6 जुलाई 2026 तक डिविडेंड का पेमेंट होगा। तो ये अपडेट है लाभांश के बारे में, डिविडेंड के बारे में। निवेशकों को डिविडेंड मिलेगा जिनके पोर्टफोलियो में टाटा स्टील है। अब बात करते हैं फंडामेंटल्स पॉइंट्स के हिसाब से, बिजनेस के हिसाब से देखते हैं तो देखिए लास्ट क्वार्टर के नंबर्स आपने देखे होंगे। इसमें जो रेवेन्यू था 63,519 करोड़ का था, 10% की ग्रोथ थी क्वार्टरली। 2,965 करोड़ का इसका प्रॉफिट था, 8% की ग्रोथ थी क्वार्टरली। बात करते हैं, सालाना बात करते हैं, 2,20,083 करोड़ का इसका रेवेन्यू था, कम रहा था ये पिछले साल के अनुसार। 3,174 करोड़ का इसका प्रॉफिट था, प्रॉफिट बढ़कर आया था। और फंडामेंटल्स पॉइंट्स की बात करते हैं, 2,62,966 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। फेस वैल्यू 2 रुपीज़ का, बुक वैल्यू पर शेयर 80 रुपीज़ का, डिविडेंड यील्ड है 2% का, EPS 8.72 का और P रेशियो 24 का है। डेट टू इक्विटी है 0.90 का। तो देखिए बुक वैल्यू पर शेयर के हिसाब से देखते हैं तो अभी दुगने से थोड़ा बहुत ऊपर की तरफ है, 2.5 गुना मान के चलिए। इसका जो P है 24 का है। बट ये कि मेटल सेक्टर में काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। अभी तो तेज़ी देखने को मिल रही है, इससे पहले स्टॉक चल ही नहीं रहा था टाटा स्टील का। तो लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है। शॉर्ट टर्म में अगर आप देखें, टेक्निकली बात करते हैं तो अभी टॉप में ही कारोबार कर रहा है। तो हर्डल जो होगा इसका वो होगा 224 रुपये का होगा। 200 के ऊपर खरीदारी कर रहे हैं, थोड़ा बहुत रिस्क रहेगा क्योंकि मार्केट में देखिए एक तो मार्केट ने अंडर परफॉर्म किया और प्लस ये देखने को मिल रहा है कि जो अच्छा रिटर्न दे रही है तो उनमें प्रॉफिट बुकिंग बहुत तेज़ी से देखने को मिल रही है। तो जो निवेशकों ने लोअर लेवल पर खरीदारी की है 150-160 के आसपास, उनका रिस्क कम रहेगा। डिविडेंड लीजिए, स्टॉक में तेज़ी बनती है तब अपने अनुसार देखें क्या करना है, मुनाफा भी लेते रहना चाहिए। जो निवेशक 200 के ऊपर खरीदारी करें उनका रिस्क रहेगा, इसलिए एक स्टॉप लॉस, एक रणनीति जरूर होना चाहिए। ऊपर की तरफ देखिए 224 को ये जब ब्रेक करेगा तभी स्टॉक और तेज होता हुआ दिखाई दे सकता है। अपना रिसर्च करें, उसी के अनुसार निवेश करें। सिर्फ डिविडेंड के लिए अगर आप प्ले कर रहे हैं 200 के ऊपर रिस्क है। और जो निवेशकों ने अपने पोर्टफोलियो में लंबे समय से रखा है तो डिविडेंड लीजिए, तेज होता है तो अपने अनुसार देखें। तो अपना रिसर्च करें, उसी के अनुसार निवेश करना चाहिए, जानकारी रखनी चाहिए किसी भी कंपनी के बारे में। इस तरह के अपडेट के लिए, जानकारी के लिए धीरे सिंह स्टॉक मार्केट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।